नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब 8 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने संयुक्त रूप से शहर में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीयजनों को कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करने की समझाइश दी गई। अपने विजिट की शुरुआत वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा माधवनगर गेट से की गई। इसके बाद सभी शांति नगर पहुंचे, जहां बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय जनों को अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से समझाइश दी और बिना अत्यावश्यक कार्य के यहां वहां घूमने पर की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही के विषय में भी बताया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए ही प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए आप लोग कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। अनावश्यक घूमते पाए जाने वाले और बिना मास्क के घूमने वालों की सूची हम तैयार कर रहे हैं। शांति नगर के बाद डायमंड स्कूल के पास बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कलेक्टर और एसपी ने किया। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए तैनात किया गया अमला माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल्स का पालन कराए। द्वारिका सिटी कॉलोनी में भी प्रशासन की टीम पहुंची, जहां कलेक्टर ने अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को ताकीद दी कि सतर्कता बरतें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी का पालन करें और अनावश्यक यहां वहां ना घूमें। यदि आप अनावश्यक घूमते पाए जाएंगे तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कॉलोनी के निवासियों द्वारा सतर्कता नहीं बरती गई तो हम कॉलोनी में भी ताला लगाएंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने भी सतर्कता बरतने और लक्षण दिखने पर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें लक्षण है और वह जांच नहीं करा रहा है, तो उसकी सूचना आप पुलिस कंट्रोल रूम या संबंधित थाने के थाना प्रभारी को दे सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। कलेक्टर एसपी ने विजिट के दौरान बाबा माधव शाह अस्पताल भी पहुंचे, जहां उनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन के लोगों से बात की गई। साथ ही उपचाररत मरीजों के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान सभी से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सतर्कता ही बचाव है, इसलिए मास्क लगाना, 2 गज दूरी का पालन करना और बार बार हाथों की सफाई करना बेहद जरूरी है। कोरोना कर्फ्यू संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बढ़ाया गया है। हम सभी इसका अनुशासन के साथ पालन करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, एसडीएम बलबीर रमन, सीएसपी शशिकांत शुक्ला, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव सहित संबंधित थानों के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उनके नंबर निकाल कर उनको नोटिस भेज रहे हैं और उनके लाइसेंस निरस्त कराए जाएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कराए जाएंगे। अभी तक कितने घरों को भेजा गया है चस्पा करके कि ये अनियमित रूप से घूम रहे हैं चस्पा करके? अभी तक कुल 750 ऐसे वाहन की जानकारी आरटीओ ऑफिस में भेज दी गई है। जल्दी ही हम परस्यू करके उनके लाइसेंस निरस्त कराएंगे और प्रतिदिन अब से जो है उनकी मॉनिटरिंग करके प्रतिदिन हम इनको भेजेंगे। कोरोना में कर्फ्यू जो है हम लोगों ने एक्सटेंड किया है, अगले 7 दिवस तक एक्सटेंड किया है और अब ये कर्फ्यू 8 तारीख को सुबह 6 बजे तक रहेगा। आज हम एसपी साहब और पूर्व महापौर महोदय, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, कुछ कंटेनमेंट जोन हमारे शहर में जो बने हुए हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उनका हम लोगों ने स्थिति का अवलोकन किया कि क्या वहाँ आसपास के लोग कितना ध्यान रख रहे हैं, क्या नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों पे लोग घरों से बिना मास्क लगाए निकल रहे हैं, घरों में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं सभी ज़िले वासियों को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से परिवार के अंदर ही 50% लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन तो लगाना ही है, या जिसे जनता कर्फ्यू कहा जाए। लॉकडाउन तो सही शब्द भी नहीं है, जनता कर्फ्यू तो हम लोगों ने लगाया ही है। लेकिन जब तक ये गली मोहल्लों में और अपने घरों में नहीं पालन होगा इसका, तब तक हम चेन तोड़ने में पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे। और इसीलिए हम लोगों ने कोरोना वार्ड समितियों का गठन किया है, जिसमें हमारे पूर्व पार्षद और पुराने जनप्रतिनिधि सबकी एक टीम बनाई है। सड़कों पे जो हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग निकल रहे हैं उसमें से निश्चित रूप में 70 से 80% लोग अति आवश्यक कार्यों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जिस कार्य महत्वपूर्ण उसमें ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि अस्पताल में पेशेंट है तो उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको खाना देने जा रहे हैं। देखिए, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अस्पताल में, सभी अस्पतालों में खाने की व्यवस्था है। जो लोग जा रहे हैं
वो खुद बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए इसमें प्रति कैंपेन भी चलाया जाएगा और मुझे लगता है कि कार्रवाई भी करनी पड़ेगी अब। और मेडिकल स्टोर के लिए भी नगर निगम से एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है कि भाई हर वार्ड में जो मेडिकल स्टोर है वहीं से दवाई ली जाए अधिकृत लोगों के द्वारा, और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों के बाहर ना निकलें। ये घरों में रहने का समय है, बाहर निकलने से कोई लाभ नहीं होगा। आदरणीय एक है कि जिस भी प्राइवेट मेडिसिन ली जाती है, जिस डॉक्टर्स की जाती है, उसी के क्लिनिक से ही मिलती है। इसके अलावा हमने कहीं पे कोई दवाई, हमने कहीं कोई मेडिकल स्टोर बंद नहीं किया है। और जो बात आप बोल रहे हैं वो जहाँ अस्पताल होता है उसी के आसपास कोई मेडिकल स्टोर होता है, तो कोई इसमें कठिनाई नहीं है। मूवमेंट अपने आप दूर से आता है तो उसके लिए फिर कहाँ से लेता है? ग्रामीण क्षेत्र से कहीं कोई कहीं से भी मेडिकल स्टोर से ले आइए। नगर नहीं, ये हमने अपने नगर निगम में रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था बनाई है। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आए वो ले दवाई, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन 90